अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। उसमें डिटेल में पूरा लेक्चर अपलोड है लास्ट वीडियो में, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नॉलेज में इजाफा होगा। इसके बाद आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम इसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। और प्रैक्टिकल्स की जो बात है कि पहले हम डिसाइड कर लें, क्योंकि ये चैप्टर तो ऐसा है जो दोनों बुक्स में अवेलेबल है। पहले हमें कंफर्म पता चल जाए कि कौन सी बुक से आपका इस साल का पेपर आने वाला है, फिर उसके हिसाब से हम डेली प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो इसके हवाले से कोई टेंशन नहीं करनी, बस हमारे साथ जुड़े रहें। तो आप बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जुड़ा हुआ है लास्ट टॉपिक से, जिसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के, हमने लास्ट में प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में पढ़ा था। तो उसके पहला हमने जानना है प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर, उसके दो टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। पहले क्या प्रिंटर, प्रिंटर करता क्या है, हमारी स्क्रीन पे जो भी डिजिटल हमें इमेज दिख रही है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे इस इमेज को देख रहे हो या कोई भी टेक्स्ट को देख रहे हो या डॉक्यूमेंट को देख रहे हो, उसको पेपर पे एक डॉक्यूमेंट बना के निकालना, फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी डिजिटल कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके निकालना काम है प्रिंटर का। तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है डेट प्रोड्यूस फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, जिसका क्या काम है, फिजिकल कॉपीज, जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फिजिकल कॉपीज निकालना पेपर पे। दे वर्क बाय ट्रांसफरिंग इंक और टोनर। ये कैसे करते हैं, या तो पेपर पे इंक फैला के काम करते हैं, या इनका टोनर लेज़र प्रिंटर में यूज़ होता है। टोनर उसे हम कहते हैं पाउडर टाइप का होता है, तो उसको हीट के ज़रिए पेश करके हमारा बनाते हैं डॉक्यूमेंट पेपर पे, ये टेक्स्ट हो, वो इमेज हो, जो डिजिटल फाइल्स है वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास प्रिंटर लाजमी सबने देखा होगा, ये हमारे पास एक प्रिंटर की एग्जांपल हैगी। तो यहीं से हम, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कुछ टाइप्स हैं प्रिंटर की, हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट रखी हैं जो बुक का जिनमें जिक्र था, ताकि फालतू का कुछ भी हमें पढ़ना ना पड़े। तो चलें बढ़ते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास प्रिंटर के बारे में एक पूरा ये स्केच जान लें। सबसे पहले प्रिंटर है हमारे पास, उसकी दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। पहले क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर पे ना कुछ इम्पैक्ट डाल के लिखते हैं, जैसे कि पेपर से टच होंगे या कोई भी इस तरीके का इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो हैं जो आजकल यूज़ हो रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ अब ना होने के बराबर ही है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वही है, बगैर पेपर पर कोई इम्पैक्ट डाले आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट को फिजिकल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये ऐसा होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर इस पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ना आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे कुछ मैट्रिक्स पेपर। ये मतलब कि अब जैसे हमारा पेपर होता है ना A4, ये A4 पे काम नहीं करते, ये करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैंगे। ये मैट्रिक्स पेपर इनका आता था, जिसकी दोनों तरफ ऐसे डॉट्स होते थे, उन पे काम करते थे, एक तरीके से होल होते थे, उन पे काम करते हैं। और इनका प्रिंट भी वैसा नहीं है जैसे आजकल हमारा डिजिटल कलरफुल वगैरह बिल्कुल डिज़ाइन वाला प्रिंटर है। इसका जो प्रिंट निकल के आता था ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, इन प्रिंटर से, वो ऐसे डॉट डॉट करके होता था। हम आगे चल के देखेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे होते थे। अब इसके बाद ये डॉट मैट डेजी व्हील प्रिंटर भी बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, बस उसमें एक व्हील होता है जिसके ज़रिए वो प्रिंट करता है, वो भी अपना आएगा। इसके बाद हमारे पास ये लाइन प्रिंटर है। ये ऐसे लंबे से होते थे लाइन प्रिंटर, हाइट वाइज, ये पूरे बड़े पेपर को अच्छे से प्रिंट करके निकालते थे। इसके बाद ये तो हो गए पुराने प्रिंटर जिनका अब यूज़ ना होने के बराबर है। अब हमारे पास आता हैगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि सबसे पहले हमारा ये हैगा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जी, इंकजेट प्रिंटर क्या करता हैगा, ये भी एक प्रिंटर की टाइप है जिसके बारे में हम आगे डेफिनेशन में हमें पढ़ने को डिटेल में मिलेगा। या हमारे पास लेज़र प्रिंटर, लेज़र और थर्मल प्रिंटर कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और इंकजेट प्रिंटर ऐसे हैं। आजकल आप कहीं भी ऑफिस वगैरह जब में जाओगे, आपको या तो ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर दिखेगा या इंकजेट प्रिंटर दिखेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब इनको और डिटेल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर डेट वर्क्स बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग एन इंक रिबर अगेंस्ट द पेपर, यानी कि एक ऐसा प्रिंटर जो फिजिकली
पेपर पे स्ट्राइक करके, यानी पेपर पे टच हो कि उस पर कुछ भी टाइप करे या कुछ भी हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करे, उसे कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। या तो वो इमेजेस को कन्वर्ट कर सकता है या करेक्टर्स या टेक्स्ट को हमारे। इसकी सबसे मेन एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये है उससे निकला हुआ प्रिंटर। अगर आप इससे गौर से देखेंगे तो ये वैसा लिखा हुआ नहीं, एक तरीके के डॉट डॉट्स करके लिखा हुआ प्रिंट हैगा। इसी तरीके से ये प्रिंट करता था डॉट मैट्रिक्स, इसका नाम ही इसीलिए, क्योंकि ये डॉट डॉट करके लिख रहा है इसलिए इसका नाम डॉट हैगा। और यहाँ पे इसके ये मैट्रिक्स पेपर यूज़ हो रहा है, इस पेपर का नाम मैट्रिक्स हैगा जिसके दोनों साइड होल होते हैंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद क्या करता है, ये पेपर पे रिबन से स्ट्राइक करके लिखता है, यानी टच हो के पेपर पे डॉट डॉट डाल डाल के लिखता है। अगर जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, इसके नीचे हम एक पेपर पे कोई भी इसको फाइल दें और उसके नीचे कार्बन कॉपी रखें उस पेपर के, और एक और पेपर नीचे रख दें, जैसे हम पेन से नहीं लिखते, एक पेपर पे अगर उसके नीचे कार्बन पेपर रखा हो तो वो दूसरे पेपर पे भी छप जाता है। तो सेम ऐसे ही इस पे होगा डॉट मैट्रिक्स पे। अगर आपने एक पेपर रखा और इसके नीचे एक और पेपर एक कार्बन पेपर रख के उसके नीचे एक और पेपर रखा, तो जब आप इससे प्रिंट निकालोगे जो पहले पेपर पे छपा हुआ होगा वो दूसरे पेपर पे भी छपेगा। यही है, क्योंकि ये इम्पैक्ट डालता है पेपर पे, ये पहले पेपर पे इम्पैक्ट डालेगा तो वो खुद ब खुद दूसरे पेपर पे भी छप जाएगा कार्बन पेपर के ज़रिए। तो यही है, इतना इसके बारे में इतना लिखना काफ़ी है। इसके बाद हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये है आजकल के ज़माने के जो यूज़ होने वाले प्रिंटर्स हैंगे। ये प्रिंट कैसे करते हैंगे, ये इसके अंदर छोटे छोटे से नोजल्स होते हैं, टाइनी नोजल्स कहा जाता है इंक के, जो पूरा स्प्रे करते हैं पूरे पेपर पे। स्प्रे करके जो भी आपने ड्राइंग, इमेज या टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाना होता है उसको पेपर पे प्रिंट करते हैंगे, स्प्रे कर करके छोटे छोटे से नोजल से। दे आर वर्सेटाइल एंड सुटेबल फॉर कलर प्रिंटिंग। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल अगर कलर प्रिंटिंग के लिए एक अच्छा प्रिंटर कोई अच्छे से काम करता है तो वो हमारे पास इंक जेट है, बहुत अच्छी ड्राइंग करके निकालेगा और बहुत ही अच्छे इमेजेस वगैरह को ड्रॉ करके अच्छा सा प्रिंट निकालेगा उसका। but they can be slower and might require more frequent ink replacements। और इसमें एक थोड़ा सा मसला है कि इसकी बार बार इंक रिप्लेस करनी पड़ती है और ये स्लो है। अगर हम इन्हें ना इससे कंपेयर करें लेज़र प्रिंटर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं प्रिंटर। इंकजेट अगर आपके पास हो तो आपने खुद भी इस चीज़ को गौर किया होगा कि इंकजेट जो प्रिंटर है काफ़ी स्लो स्लो करके डॉक्यूमेंट या इमेज को प्रिंट करते हैं, जबकि एज कंपैरिजन अगर लेज़र प्रिंटर की बात करें वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है इंकजेट से, वो फ़ौरन पेपर को प्रिंट करके निकाल रहा होता है। अब इसी के बाद हम पढ़ लेते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। लेज़र प्रिंटर हम पीछे इसकी इमेज देख चुके हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े ऑफिस में किया जाता है या अक्सर जगहों पे किया जाता है ऑफिशियली, जिनमें कोई काम चल रहा हो, कमर्शियल काम, वहाँ पे ज़्यादातर इनका यूज़ होता है। रीज़न क्या है इनको यूज़ करने का, इनका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत फास्ट से करते हैं और इसमें बार बार इंक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक टोनर डलता है लेज़र प्रिंटर में, एक पाउडर टाइप का होता है वो इसमें डलता है और उसी को ये हीट के ज़रिए आपके पेपर पे पूरा पेस्ट कर देता है। एक लेज़र लाइट निकलती है इससे जिसके ज़रिए ये पेस्ट कर देता है, आपका प्रिंट निकाल देता है। अब इसके ज़रिए हम इसी के साथ पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। लेज़र प्रिंटर यूज़ अ लेज़र बीम, इससे एक लेज़र बीम निकलती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज और ड्रम, यानी कि विच देन अट्रैक्ट्स टोनर पाउडर इंक। आप इससे एक इमेज निकलेगी जो आपके पेपर पे जो पाउडर पड़ेगा उस पर पहले लगेगी और फ़ौरन से आपका प्रिंट हो आएगा। इस प्रोसेस से इसका प्रिंट निकलता है। So the toner is transferred onto paper and using heat producing high quality prints quickly। यानी कि जल्द से जल्द आपको हाई क्वालिटी प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इसका टोनर जो पाउडर होता है वो पेपर पे फ़ौरन से छप जाएगा हीट के ज़रिए, जो हीट निकलेगी लेज़र एनर्जी से, हमारी लेज़र बीम से। तो दे आर ऑफ्टन यूज इन ऑफिस फॉर टेक्स्ट हैवी डॉक्यूमेंट्स। ज़्यादातर इनमें क्या कहाँ यूज़ होते हैं, ड्राइंग के लिए अगर हम बात करें तो वो इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा बेटर हैगा क्योंकि उससे ज़्यादा क्वालिटी ड्राइंग निकल के आती है। लेज़र प्रिंटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट निकालने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी उनके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, काफ़ी ज़्यादा क्विक और अच्छा रिस्पॉन्स देता है उन डॉक्यूमेंट्स पे ये। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिकल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इसी के साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें। आप कोई भी आपको शिकायत हो या कोई इशू हो, कोई भी मसला पूछना हो, फ़ौरन से
पूछ सकते हैं आप कमेंट के ज़रिए, आपको अच्छा रिप्लाई मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो उनको भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।